आज हम सेवन फिल्म वाले की सीरीज की एपिसोड 2 वो क्या नाम ये हो गया था 2.0 का एपिसोड नंबर 1 हो गया था। हम शुरू करेंगे एपिसोड नंबर 2 से आज ख़त्म कर देंगे 6 तक, शायद मेरे हिसाब से 5-6 तक, जो टाइम लग जाए। कोयला कोयला ऐसी दिख रहा है ना, ठीक है। कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कोयला को 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3, 4। कोयला को 4 भागों में बांटा है। कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है। एंथ्रेसाइट शुरू होता है ए, यानी ए, बिटुसाइट बी, एल्साइट सी। इनमें सबसे पहले कौन सा आता है? ए। तो एंथ्रेसाइट यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है। नंबर 1 का कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट, 95% होती है ए। ठीक है, 95% होती है इसमें, ए में, एंथ्रेसाइड में 95%। ध्यान रखना, ध्यान का ऑप्शन देखोगे मार दोगे। ठीक, 95% होती है, ए से शुरू होता है। बिटुमिनस बी से शुरू होता है, ये दूसरे नंबर पर होता है। बी ए बी सी डी से आप ध्यान रखो। एल आता है 12, पी आता है 16 पे, एल पहले आएगा, तो इसे ध्यान रखो। ठीक है, यह कोयला 95% बिटुमिनस है। भारत में सबसे अधिक भारत में जब है बिटुमिनस पाया जाता है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस का मतलब ये कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, बी, भारत की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? बी से, तो बी से ये भी शुरू होती है, बिटुमिनस बी। ठीक है, लिग्नाइट कोयला होता है, इसके बारे में बताया नहीं गया है, आप उसमें देख लेना, सर्च करके बता देगा। नंबर 4 पे होता है पीट। यह सबसे खराब किस्म। भाई पीठ दिखाना, पीटना किसी को बहुत खराब काम है ना, पीटना या पीठ दिखाना। ठीक है, तो सबसे खराब किस्म कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा केवल 20 से 25% होती है। ठीक है, और एंथ्रेसाइट अच्छा कोयला होता है, 1 नंबर का, इसमें 95% होती है। ठीक है, इसमें 20 से 25% होती है केवल पीठ। ठीक है, ध्यान रखना। इसे खराब क्या है? पीटना किसी को, पीठ दिखाना, 20 से 25%। धातुएं, मिश्र धातु, लोहा, निकिल व क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। लोहा, निकल व कैडमियम। लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। निकल का Ni, निकल, क्रोमियम का Cr। तो N, लोहा निकाला गया क्रोमियम, ऐसे नहीं याद ना। लोहा, निकल, क्रोमियम, अगर इन तीनों को आप मिला दोगे तो नाइक्रोम प्राप्त होगा, आपका नाइक्रोम का निर्माण होगा। कैसे ध्यान रखोगे? L N K L N K NKL NLK। लोहा, निकिल, क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। आप ध्यान रखोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये तांबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। इसकी ट्रिक है पिताजी। पिता से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तावा यानी तवा पे एक दिन रोटी बना रहे थे, तावा पे लगी थी जंग फिर लगी, फिर उसमें हमने रोटनाई बनाई, फिर हमने पीतल के बर्तन पे रोटी बनाई। ठीक है, तवा पे रोटी बना रहे तो वहाँ पर हमने टिफिन रख दो, टिफिन युग गरम, वो युग कस के गरम, कांसा बन गया, कांसा। तावा और जस्ता व निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर। तवा बर्तन बना लो, खाना जस्ता बना लो, निकल, तो जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ध्यान रखना, तवा, जस्ता, निकल। इनको हम बाद में बताएंगे आपको एक अच्छी बेस्ट ट्रिक से। अभी मतलब आपको ये याद करनी है, एग्ज़ाम में आपको कोई ट्रिक याद नहीं आएगी। एग्ज़ाम में एकदम एक्यूरेसी, एकदम जो एग्जैक्ट याद होगा वही याद आ गया। हम आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं। तावा व टिन के मिलने से कांसा, अब हम ये वीडियो 2-4 बार देखो याद हो जाएगा। तवा व टिन के मिलने से कांसा बनता है। तवा व जस्ता व निकिल के मिलने से जर्मन सिल्वर। देखो, तवा पे जस्ता को तार रख दिया और निकल तार आते ना, तवा, जस्ता, निकल, जर्मन सिल्वर। टिन और लेड के मिलने से सोल्डर। तुम्हारे कंधा जो है, लेड में लड़का भी होता है, बॉय माने भी लड़का होता है, लड़का के शोल्डर अच्छे होते हैं। अगर आप टिन और शोल्डर पर टिफिन रखे हुए हैं।
टिन लेड के मिलने से शोल्डर डांग का निर्माण होता है। राष्ट्रीय उद्यान, आप दोबारा देखोगे इनको याद हो जाएंगे आप ये सब। राष्ट्रीय उद्यान, ट्रिक ट्रिक मत लगाना, एग्जैक्टली याद करो, मतलब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगी, देख लो आप। राष्ट्रीय उद्यान बढ़िया लगेगा आपको, 2-3 बार वीडियो को याद हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भाई वाल्मीकि जो लोग होते हैं ना, छोटे छोटे लोग होते हैं ना, छोटी छोटी थोड़ी मतलब थोड़ी लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनमें बिहा ना है जल्दी हो जाता है, बिहा उनमें बिहा जो है जल्दी हो जाता है। दांची गम राष्ट्रीय उद्यान, दांची गम। भाई दौंची वगैरह जो है कम लगती हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है घूमने के लिए, दौंची कम लगती हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, भाई गिर पड़े हम, कब गिर पड़े? रात में गुजर रहे थे, गिर पड़े रात में गुजर रहे थे गुजरात। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, भाई नामदफा भाई नामदफा है, बेवफा है नाम किसका? अरुणा का, अरुणाचल, ये तो बेवफा है, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा, भाई तुम किसके काजी हो? दिल्ली में पहले काजी नियुक्त होते थे, किसके काजी हो भाई? आप काजी हो ही नहीं सकते, असंभव, असम। काजीरंगा, भाई आपका रंग जो है आसमान है, असम है, हमसे अलग है। कैबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, कबूल है जाओ, कबूल है जाओ। कैसे चले जाएं भाई, कैसे कबूल मान लिया भाई? हमारे पास मनी है बहुत सारी, मनी मनी मनी। आप ऑप्शन में देखोगे वहाँ पे आपको 4 दिखेंगे, उसमें से याद आ जाएगा तुरंत। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी जो है हमारे वेजिटेरियन थे, वो अंडा नहीं खाते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट भाई कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है भाई, हम में भी है और जंतुओं में भी है, और पादप जो लोग होते हैं उनमें भी है, पेड़ पौधों में सब में कोशिका होती है भाई। कोशिका बिना कोई काम ही नहीं होता। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, आपको मालूम है नॉर्मल कोशिका सब में होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका में जो एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, भित्ति में भीतर से पाद दो ना। तारक काय केवल जंतुओं में, भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन लगाता था? भाई उल्टा चश्मा मत लगाओ, जंतु लोगोगे, जानवर लोगोगे। तारक मेहता का सीधा लगाओ, जंतु कोशिका में पाया जाता है तारक काय। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति भैया भित्ति। लवक केवल, लव जो है भाई लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लव करोगे पागल हो जाओगे। पादप कैसे याद रखिए? कोशिका देखो, सबसे पहले कोशिका, हमारे साथ बुलाओ। कोशिका जो है दोनों में पाई जाती है, जंतु में भी और पादप में भी। ठीक है, कोशिका की एक इकाई होती है छोटी भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, ओके। और लवक आपको बताया था, लव करोगे पागल हो जाओगे, पादप में पाया जाता है। ठीक, तारक मेहता का बताया था, तारक का बताया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन लगाता है? जानवर लगाते हैं, तो जंतु में पाया जाता है। ओके। पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। भाई पर्यावरण आंदोलन, चिपकते आप किससे हो? जो सुंदर होता है। ठीक है, ये होता पेड़ की कटाई वगैरह के जो पेड़ों काटे जा रहे थे उसके आक्रोश में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा 1973। नर्मदा बचाओ, भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा, भाई यहाँ सब नामर्द हैं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हंसो, तिरंगा पिक्चर देखे, नामर्द हैं यहाँ पे 40 शव, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखना। नाना पाटेकर यानी मेगा पाटेकर 1985। खेज डली आंदोलन, खेज डली, भाई आपको ये याद करना पड़ेगा। खेज डली आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई। खेज डली आंदोलन, भाई में खेद है कि बिश्नोई समाज का हिरन मार दिया था हमारे सलमान भाई ने। खेद है मैं, खेज डली आंदोलन, बिश्नोई समाज, अमृता देवी 1930। बचपन बचाओ आंदोलन, भाई बचपन जो है हमारा बहुत अच्छा है नहीं, सबसे अच्छा है बचपन। बड़े हो जाते हैं तो
एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लाश बन जाएंगे, कैलाश लाश बन जाएंगे। भाई बचपन है, उसमें सब कुछ आप घूम लो, हर जगह घूम लो, कैलाश हिमालय सब जगह घूम लो, कैलाश पे भी घूम लो। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। ठीक है भाई, कैलाश सत्यार्थी हमारा एक दोस्त है, उसने MBBS का वो नहीं होता नीट क्या निकाल लिया है, इसीलिए उसको शांति से निकाला उसने आराम से। ठीक है 2014 में निकाला था। ठीक है शांति का पुरस्कार मिला। और मलाला यूसुफजई को दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला उसका दोस्त था कैलाश का। ठीक है चिपको आंदोलन को कर्नाटक में एपिक्को आंदोलन भी, एपिक्को वही बताया ना, पेड़ पौधों वाला था। रोग व कारक टाइफाइड आ गया, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तपेदिक क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक क्षय रोग भाई, क्षय में होता गिरने लगना, धीरे धीरे गिरने लगते हो आप, माइक्रोबैक्टीरिया अंदर आपके पहुंचने लगते हैं। क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस भाई, चोट लग जाती है, जरा सा लोहा लग जाता है, आप टिटनेस इंजेक्शन लगवाते हो जाके, वही टिटेनी हो जाता है, टिटेनी टिटनेस टिटेनी। डिप्सीरिया, टीरेने बैक्टीरिया थीरियम, ऐसे याद रखो। टाइफाइड टाइफी। तपेदिक क्षय रोग आ गया। क्षय रोग कब होता है, जब आप गिरने लगते हो धीरे धीरे, यानी माइक्रोबैक्टीरिया अंदर पहुंच जाते हैं। टिटनेस, जब आपको छोटा सा लोहा लग जाता है, यानी टिटेनी। इफ्सीरिया, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरेपी। चेचक, वेरियोला वायरस। भाई आप पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छा लगेगा। इसमें सारे 3-4-5 एपिसोड, आपको 5-6 एपिसोड एकदम कवर हो गए हैं। 1 घंटे में सारा ख़त्म हो जाएगा। और आप देखोगे 2-4 बार देखोगे सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप याद नहीं होगा तो आप वहाँ पे टिक गलत नहीं मार के आओगे, मैं खुद नहीं मार के आऊँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चेचक, वेरियोला वायरस। चेचक जो है ना, हो जाता है आलूओं में हो जाता है, तो एक वायरस होता है, आप ध्यान रखना। वेरियोला, ओला में गोले जैसे छोटे छोटे चितकड़वे ऐसे पड़ जाते हैं, आलू में लग जाते हैं, वो भी एक वायरस होता है, वेरियोला वायरस। ठीक है छोटी चेचक जो है हमारे पास हो जाती, माता निकल जाती है, उनको बोलते हैं, तो वेरियोला वो भी वायरस होती हैं। एड्स, ये जो रोग है, ये एड्स दिवस 1 दिसंबर को शायद मनाया जाता है। हाँ यार भाग रहे। एड्स, रेट्रोवायरस भाई, ये जो है ये भी एक वायरस है, रेट्रो वायरस है। एड्स के बारे में आप जानना, डिट्रो। ओके अब आपका एपिसोड नंबर 3 चालू होता है। मैं आप सोच रहा हूँ कितनी जल्दी इस बुक को ख़त्म कर दूँ, इतनी रह गई है, बाकी मैंने निपटा दी, सारे वीडियो अपलोड है, देख लेना। एपिसोड नंबर 3, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का जो नीला रंग है, अभी जस्ट ऊपर देखो नीला, ठीक, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा है, सूर्योदय के समय जो हल्का लाल लाल दिखता है, और अपना ये क्या नाम उसका, वो ना शाम को जब ढलता है तब लाल लाल दिखे, सूर्य का प्रकीर्णन होता है। ठीक है नीला रंग व लाल प्रकीर्णन होता है। स्मॉक भाई, स्मोक आप करे हो, कोशिश स्मोक करे, स्मोकिंग करे हो, धुआं निकले ना, धुआं कैसे हुए भाई, सिगरेट को धुआं, उसका ये हल्का कोयरा होता है, ये भी धुआं ही होता है। ठीक है धुआं और कोयरे के मिश्रण को स्मोक कहा जाता है। स्मोकिंग करोगे आप, स्मोक कहा जाता है। प्रदूषण को बढ़ावा देता है, सीधी सी बात है। भारत का पहला स्मोक टावर सिटी को दिल्ली में जाके अधिकतर लौंडे जो है यहाँ के जाके नोएडा दिल्ली में जाके नौकरी करते हैं, फिर स्मोकिंग करने लगते हैं। ठीक है वहाँ पर लड़कियाँ भी स्मोकिंग करती हैं, लड़कियाँ भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली में स्थापित किया गया है। समस्थानी मतलब समस्थानी में आप इसमें ही अर्थ समझ लो, समस्थानी में समान स्थान हो, जिसमें समान स्थान हो, मतलब जैसे 1 इसका, 2 इसका, 3 इसका, 2 का इसका, 4 इसका, 5 इसका, 2 का इसका, ऐसे वगैरह करके समान स्थान हो समस्थानी। वे तत्व वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाई ये समान हो सकता है, ये समान है, ये समान है, सब 1 2 3 4, लेकिन आपका परमाणु भार यानी वजन अलग अलग हो सकता है। कोई 60 का होगा, 65 का होगा, 60 का, 55 का, 57 का होगा। ठीक है
वो तो समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ध्यान रखना। प्रोटियम H+, H1H1, ड्यूटेरियम जी आपने पढ़े 1H2, ट्रिटियम 3 और 1H3, ड्यूटेरियम 1H2, प्रोटीनियम 1H2। रेडियम की खोज वर्ष 1902 में पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम में रेडियो पे पहले लोग प्यारी प्यारी बातें सुनते थे रेडियो पे, ठीक है। 2 लोग सुनते थे, पियरे। देखो 1902 में की थी, दो आ रहा था, 2 लोगों ने की थी, पियरे और क्यूरी। क्यूट सी बातें, प्यारी प्यारी बातें रेडियो पे सुनते थे, पहले आती थी। रेडियो ही था एक, और कोई था ही नहीं। पियरे और रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम एक धातु है, आरबी वैसे करके की थी, ठीक है। कोशिका आपको मैंने बताया था, कोशिका जो है जंतु में भी होती है, पादप में भी होती है। कोशिका भित्ति आपको बताया था मैंने, कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है। और ये हमने आपको तारक काय बताया था, तारक काय केवल जंतुओं में होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे करके। और आपको लास्ट में हमने बताया था कि ये जो वो क्या नाम लवक होता है, लवक जो है लव करोगे पागल हो जाओगे, पादप में होता है, ठीक है। अभी आगे कोशिका की खोज किसने की थी ये आप बताओगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका कहते हैं। कोशिका, अब हमने इतनी सारी बात बताई है, कैसे बताई हमने भाई? इसका अध्ययन किया होगा तभी तो बताई। और इसके अध्ययन को क्या करोगे? साइटो, भाई साइलेंट होके पढ़ोगे तभी आप किसी का अध्ययन कर पाओगे। कोशिका का साइटोलॉजी, कोशिका जो होती है बहुत साइटो होती है, ठीक है, साइटोलॉजी। कोशिका का शक्ति ग्रह, भाई सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है, आत्मघाती लाइसोसोम आत्मघाती होता है, ठीक है, सबको पता है यार। कोशिका शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, सबको पता है। आत्मघाती शैली लाइसोसोम, परिकोश का परिवहन अंग, अंतःपरदब्बी जालिका, क्या लिखा इसका। और जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। बहुत डिटेल में बता दिया कोशिका के बारे में। आगे नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। आपको बता चुका हूँ नाभिकीय रिएक्टर में, ये नाभिकीय रिएक्टर परमाणु वगैरह में उपयोग होता है वगैरह वहीं पे, तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम, छड़ आपको बताया थी, छड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके घर में कैड आ गई, बिल्ली आ गई, इसलिए आपको छड़ की ज़रूरत पड़ी, किया जाता है। इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल D2O। देखो नाभिकीय रिएक्टर जो है ये परमाणु से संबंधित है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें नाभिकीय रिएक्टर जब आप परमाणु में यूरेनियम 235 रखोगे, ठीक है, कैडमियम की छड़ रखोगे, ठीक है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल लोगे थोड़ा D2O, ठीक है, उपयोग किया जाता है। अब दो चीज़ जानने वाली हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कैसे ध्यान रखोगे? सूर्य में नाभिकीय संलयन सा आ रहा है, सूर्य में भी सा आ रहा है, देखो सा सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम बा आ रहा है, विखंडन भी बा आ रहा है, ठीक, विखंडन बम, ओके। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश चीन है भाई साहब, ईस्ट। पीएच पैमाने की खोज पीटर सोरेंसन ने की थी, ये सबको पता है, आपको नहीं पता तो आप ध्यान कर रखो। पीएच पैमाने पी से पीटर, एच से सोरेंस, ठीक है। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्सालेट होता है। किडनी की जो पथरी होती है ना, आप कभी देखना किडनी, उसमें कैल्शियम ऑक्सालेट होता है। किडनी की पथरी, भाई किडनी के अंदर जो पथरी होती है उसमें कैल्शियम ऑक्सालेट होता है, कैल्शियम ऑक्सालेट। और किडनी की पथरी जल्दी ठीक करवा लो, लेट मत हो जाना, लेट ऑक्सालेट, लेट मत हो जाना आप, ठीक है। हार्मोन, नर हार्मोन यानी हम लोगों लड़के लोगों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मादा हार्मोन लड़की लोगों में, औरतों में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये तो सबको पता है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है।
जो प्रोलैक्टिन लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, ऐसे ही है। भूस्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूस्थिर कक्षा, और यहाँ तो मैं कहूँ पहुँच पाए। और की जो पृथ्वी है, जैसे मान लो इसी पृथ्वी है, ठीक है, इससे ऊंची है भूस्थिर कक्षा, तो यानी तो हम तो पहुँच ही ना पाए, हम तो ना चांद जाए पे ना कहीं जाए पे, चुपचाप पढ़ो। भूस्थिर कक्षा अपनी तेजी में लाए। ठीक है, भूस्थिर कक्षा हम पढ़वे के लिए 36,000 रुपये फीस लगी है। ठीक है, 1 साल की, ध्यान रखो। पृथ्वी तो बहरहाल पढ़ाई हुई जाम है। ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई यह एक कच्छ तेरी यार इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो यार, यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। भूस्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। जो जामा घूमने लगे भूस्थिर कक्षा में पहुँचिए तो वो समझो 24 घंटा पढ़े, कोई उपग्रह हो कोई भी हो, तो घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर। गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर, सही उतार फेदो फैलाए दो, बटोर रहे हैं गहराई को मापने के लिए। ठीक है, फेदोमीटर सबको पता है। पेड़ों की आयु का पता लगाने की, आप हमें ये बताओ पेड़ों की आयु पता लगाओगे कैसे, कैसे जानोगे ये पेड़ इतने साल का है। ठीक है, इनके अध्ययन की पद्धति को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। भाई पेड़ों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, डंडे प्राप्त होते हैं, डंडे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म के अध्ययन को। ठीक है, जीवाश्म है जीव जो है हर जगह फैलाए दिए, तो अपनी जीवा पहली जीवा को कंट्रोल करो अपने, पैलियोलॉजी। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भाई खाद्य पदार्थ को संरक्षण करे तो बेंजोइक अम्ल फार्मूला आप लोग बताओ, मैं नहीं बताओ। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल समझ रहे हो आप? बेंजोइक अम्ल ही तो कोई चीज़ सुरक्षित होती है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं, खट्टी चीज़ बहुत कम लोगों को पसंद होती है। हाँ, बचपन में इमली खा लेते, लेकिन बहुत कम लोगों को पसंद है। खादी आदि जो है अपने घर में आप ला दो, गेहूँ आलू वगैरह के लिए, तो उसे आप सुरक्षित नीचे बोरी बिछा के रखा तो ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करके बस सुरक्षित रखो जाता है। ठीक है, संरक्षण। सेब में मैलिन अम्ल पर, सेब जो है अगर धो के नहीं खाओगे तो वो मैला होता है, उसमें बहुत सारा मैल होता है, उसमें से खुरच के देखना, उसमें और मैलिन अम्ल होता है, पाया जाता है। डेंटन यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। भाई डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट तो हड्डी और मांसपेशियों कैसे दोनों दांतन जुड़े हो। डेंटन भाई हड्डी और मांसपेशी जुड़े हो। भाई तुम्हें टेंशन है, तुम्हारी हड्डी ऐसी है, ठीक है, तुम्हारी हड्डी जो भाई तुम्हारी हड्डी जो है मांसपेशी है बहुत, जब तुम्हारी हड्डी टूट जाता है ऐसे मांसपेशी से अलग हुई, उसे जोड़ने को काम करता है डेंटन। ठीक है, या डॉक्टर ऐसे करके। लिंगामेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, यह हड्डियों को जोड़ता है। जैसे मान लो तुम्हारा हाथ कहीं से, जैसे ये हाथ है हमारा, ठीक है, जैसे ये हाथ है, तो ये हाथ जो है हमारा वैसे टूट चुका है, एक बार जैसे हाथ वगैरह टूट जाए तो इसको जो है जोड़ने का अच्छा काम करता है ये लिंगामेट। ये हड्डियों को जोड़ता है, यानी इसको कैसे याद रखेंगे, बीबी लाल, बोन प्लस पॉन इज इक्वल टू लिंगानेट लाल से। हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है भाई, हमको हीमोफीलिया होता क्या है आप बताओगे हमको कि नहीं बताओगे? हीमोफीलिया है, जैसे मान लो तुम्हारे कहीं चोट लग जाए, मान लो यहाँ पैर में या कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाए, ठीक है, जैसे पैर वगैरह में, तो आप क्या नाम, पैर में चोट लग जाए और यहाँ पे मान लो खून निकल आए, ठीक है, खून वगैरह निकल आए, तो इसमें तब तक
खून निकलता रहेगा जब तक मतलब इसमें मतलब थक्का थक्का मतलब ये हो जाता है हीमोफीलिया, तो इससे जो है तुम्हारा थक्का नहीं बनेगा, खून निकलता रहेगा। हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया भी शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओह माय गॉड। विटामिन विटामिन ए फॉर एप्पल, एप्पल के रेट बढ़िए हैं, रेटिनॉल। बी फॉर बॉल, बॉल जो है हमारी थाई में लगी, बहुत तेज दर्द हो रहा थाई। बॉल लगी कौन सी है? 1 नंबर वाली। 1 नंबर मतलब हार्ड बॉल लगी हुई कोई थाई में। बी फॉर बॉल, बॉल 2 नंबर वाली। एक बॉल हमारी थाई में लगी, दूसरी बॉल हमारी राई में गिरी। राई बोलते हैं सरसों को, ठीक है, राई में गिर गई दूसरी बॉल। B5। 5वीं जो बॉल है हमारी पेंट की जेब में रखी, निकाल लो जब पेंटो थी। 5 को हूँ पेंटो बोलते हैं, पेंटोथिक एसिड। और जो है 12 घंटा हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम साए करते हैं, और बल्ला गेंद आई तो साए साइनो को बाल में। विटामिन सी सबको मालूम है, एस कार्बनिक एसिड, एसिड में अम्ल। विटामिन सी खट्टी चीज़ में प्रभाव जाता है। विटामिन डी जब आप धूप में बैठे तो आप खूब सारा कैल्शियम पाए हो, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन ई जो है ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी, हाथी जब निकलते तो बने रोक टोंको का ते रोक लियो 2 मिनट, एक जो खवा दें वो खवा दें, टोकोफेरोल। विटामिन के फॉर काइट, काइट माने पतंग, पतंग जब फ्लाई करे तो फाई करे, फाई लो, फाइट हुई, फाइट एक दूसरे कटवटा दे। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा देखो आपने, जो थर्मामीटर लियो के अंदर वो चीज़ होती है, पारा होता है, ऐसे करके पारा होता है, शायद ब्रोमीन तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम को चाकू, जो भाई क्वेश्चन हमारे आओ तो टेक्निकल पेपर देने गए थे उसमें आओ तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक बा में से बोल लिखो तो आंसर बे तो नहीं कहा तो ऑप्शन में हमने भाई लगाया तो गलत कर दो। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, आप ध्यान रखना हमें, ठीक है। इसको कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ध्यान रखना, इसको मिट्टी के तेल में रखा नहीं तो खराब हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट भाई आज ख़त्म कर देंगे। ओस्मियम सबसे बारूदात है भाई, ओस्मियम मीन्स ओस। ओस जो है सुबह सुबह निकलते हो, बहुत सारी खेतों की मेड़ होती है या कुछ हरे भरे मैदान होते हैं, उनमें ओस जम जाती है, ओस गिरती है बहुत सारी। और ओस अगर जो है एक जगह गिर जाए इकट्ठी इकट्ठी हो तो वो भारी हो जाएगी। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु हाइड्रोजन खोज केवंडिस ने की थी, क्या है, केवंडिस ने की थी हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। डिस हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन जल रहा है, ठीक है। डिस्क के हमारी डिस्क के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो जल रहा है, ठीक है। केवंडिस ने की थी। ऑप्शन में देखे हो यार, सब मार दियो यार, क्यों थक पड़ो आराम से भाई। तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 98.4 क्या होता है पैमाना, ये जो है -40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। फ़ारेनहाइट वो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। पानी शरीर को नहीं, पानी को। देखो तापमान 4 अक्षर हैं, फ़ारेनहाइट में कितने अक्षर हैं? 3 3 6, 3 3 तो बड़ा है 39.2%। संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें किसके सदस्य हैं? 193। कुल अंग कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन थे? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ को मतलब पूरे को संयुक्त राज्य अमेरिका। मेन सबसे ज़्यादा ताकतवर देश न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी वाली प्रथम भारतीय महिला मालूम आप कौन थी? बता दो। अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित, विजयी भव गाना सुना है भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु परिषद कहा जाता है। मैनचेस्टर पे आ जाओ आप लोग। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर एक शहर का नाम है, ठीक है। इंग्लैंड का जो शहर उसमें मैनचेस्टर नाम है। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर सबको पता है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब का अहमदाबाद है, गुजरात। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अभी इस समय है कानपुर, उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, सभी को मालूम, तमिलनाडु। नहीं मालूम
ध्यान रखो। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। मुंबई में इस समय बहुत गर्मी पड़ता है तो सूती वस्त्र लोग पहन के घूमो करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग। हीरो हीरोइन कोई हो। आ जाएंगे ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का मतलब जानते हो? शतरंज से संबंधित ना, तुम ग्रैंड ब्रांड समझो ना। बात की पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे भाई। विश्वनाथ आनंद को शतरंज खेलने में बहुत आनंद आता था। ये हमें लिखा शतरंज। विश्वनाथन आनंद थे पहले ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखना। जैसे हमारे वो क्या नाम उनका, वो चेस खेलते हैं। चेस अच्छा हाँ, चेस शतरंज क्या अलग अलग होते। वो क्या नाम है उनका यार, यूवी चैल। पहले थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अब पूछ जाए मेजर ध्यानचंद पहला पुरस्कार किसे मिला था? जिसे पहला मिलेगा तो उसे तो आनंद ही आएगा, उसे खुशी महसूस होगी। आनंद को मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 1991-92 में दिया गया था। और अगर पहला आदमी रहेगा तो पहली औरत भी रहेंगी। बात की पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी? यस विजयलक्ष्मी पंडित। विजय पहली। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ। यह भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान। स्थायी है हिमाद्री। हिमाद्री में हिमालय जैसे स्थायी है वैसे ये भी स्थायी है, ठीक है। हिमालय में कई दिशाएं होती हैं, बताओ आप? 4 होती हैं, पूरब, उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 8 दिशाएं होंगी। तो 2008 में इसका उद्घाटन हुआ, हिमाद्री संस्कृति का, ठीक है। बात में अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व भारती नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में जब भी आप जाओगे घूमने, वैसे तो नहीं जा पाओगे कभी मुझे लगता है, लेकिन आप कभी गए तो वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती नामक अनुसंधान केंद्र वहीं पर हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में। ओके। 2013 नवीन भारती जो है 2013 का नवीन केंद्र है भारती। ओके। हिमाद्री, आप हिमाद्री कहते, हिमाद्री कैसे बताओगे? हिमाद्री हिमालय पर्वत कितनी दिशाएं? 8 होती हैं। 2008 में हुआ था, ठीक है, 8 में हुआ था। तो ये स्थायी है, हिमालय तरीका तो स्थायी हो गया, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भारती और नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय वर्ष 2013 का है। भारतीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला होता। अब भाई कहीं आपकी ये आ गया ये, तो इसको कैसे ध्यान रखोगे? कौन सा विभूषण पद्म? हमको आपको बता रहे हैं कैसे ध्यान रखोगे। श्रेणी क्रम में लगाने को आ गया, उसमें आरोही क्रम में, अवरोही में कैसे लगाओगे? भारत रत्न आपको तो पता है सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। देखो इसके बाद अब आओ पद्म में शब्द गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद क्या आता है? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आता है? 5। 1 2 3 4 और एक मात्रा 5, ठीक, याद हो गया? 7 6 5 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर कहाँ ऐसे करके याद हो गया। नागरिकता आपको मालूम है, नांग होता है ईसा। इसकी गोलियाँ कितनी हैं? 5। तो 5 से 11 में, ओके, भाग 2 में। नांग जो होता है अच्छा होता, खराब भी। नागरिकता 5-11 में संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन से लेगी वे इंग्लैंड, ठीक है, हाँ वही एक बात, ठीक, इंग्लैंड से ली गई यानी एकल नागरिकता था। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन व भूटान देशों के साथ लगती है। कहीं सिक्का होंगे तो आप MCB खरीद लियो, क्योंकि लाइट की दिक्कत नहीं हुई तो MCB से +1 M करे तो NCB, यानी नेपाल, और C से चाइना और B से भूटान। ओके, आइए एपिसोड नंबर 4। यार हम जा सोच रहे यार घर तक जाएं होली पे, तब तक ये बुक ख़त्म कर दें और यार फिर उधर ही रिवीजन मारें ऐसी बुक अपनी वीडियो से, मज़ा आ जाएगा भाई। हिमालय कौन नहीं जानता होगा, सभी हिमालय जानते हैं। हिमालय बहुत बड़ा, हिमालय डांस नहीं कर सकता क्योंकि ट्रांस खड़ा है सीधा।
महान है क्योंकि हमको बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, हमको चाइना से बचाता है वगैरह वगैरह। लघु मध्य भाग भी हम उसका देख लें, बहुत बड़ी बात है। शिवालिक शिव जी जैसा महान है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई। हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय की मान लो 4 श्रेणियाँ हैं। शब्द कैसे हैं? हिमालय 4 हो गए। तो कितनी श्रेणियाँ हैं? 4। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। डांस भाई, हिमालय डांस करने के लिए कलेजा होना चाहिए भाई। किसी भी शादी आदि में जा रहे हो, डीजे बज रहे हो, उन पर डांस करने के लिए सोलो डांस भाई। मिक्सर डांस तो सब कर लेते हैं, हम कर लिए हैं। सोलो डांस करने के लिए तुम्हारे कलेजा होना चाहिए भाई। सोलो डांस नहीं कर पाओ, तुम स्टेप बोले यूं यूं करके पता नहीं कौन सी स्टेप करते हो। तो सोलो डांस करने के कलेजा होना चाहिए। कलेजा से का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की 3 जी जो हैं वो हैं वो श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय। यार बैठ पैर थक गया। ओके, ट्रांस हिमालय में आ गया काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब डांस। डांस करने के लिए कलेजा होना चाहिए। डांस करने के लिए क्या होना चाहिए? कलेजा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख वगैरह करके। गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। ध्यान रखना, इसी को दूसरा नाम है छोगोरी, इसको हम K2 बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम में है। इसमें का में कौन से? K2 गॉडविन। कलेजा जो है मैं गॉड दिए हैं, कलेजा गॉडविन K2 छोगोरी 8611 मीटर की ऊंची श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा है 8586। सबसे ऊंची है कौन सी? माउंट एवरेस्ट 8848, 8586। भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा 86 मीटर, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके, कंचन के पास, कंचन जो जंग लड़न जाएगी तो वह सिक्का चाहिए। सिक्किम राज्य में 8586। विश्व की सबसे ऊंची नेपाल में महान हिमालय में स्थित देखो सबसे ऊंची जो है नेपाल में है। घर के जब पूनागढ़ वगैरह घूमन जाओ उधर ही है, आप देख नहीं पाते हो। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची 8848 मीटर। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। खूब मालूम है, सबको मालूम नहीं मालूम है, आप रट लो इसे, ध्यान रखो। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। हाथीगुम्बा अभिलेख का संबंध कलिंग के राजा खारवेल है। भाई खार पे आ जाओ, हाथी है खार पे आ जाता है जब उसको ज़्यादा परेशान करोगे। और हाथीगुम्बा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। ठीक, प्रयाग स्तंभ में प्रयागराज में क्या हुआ? जो समुद्रगुप्त थे उन्हीं की वजह से जो है महाकुंभ लगता है। समुद्रगुप्त से संबंधित हैं, गुप्त शासक थे। सती, इसी को ही हम नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ में मरड़। सती प्रथा हम लोग मर जाते लेडीज भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। अयस्क धातु, अयस्क एल्यूमिनियम धातु है तो बॉक्साइड अयस्क है। चांदी धातु है तो अर्जेंटाइट अयस्क। शीशा धातु है तो गलेना अयस्क। धातु अयस्क आप यूट्यूब पे देख लियो, धातु अयस्क में अंतर कैसे पहचानें। लोहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नीज फाइलोरिन, ग्लूटाइट, मैग्नेटाइट। संगठनों के मुख्यालय भाई देखना मत भूलना, देखते रहोगे आपको मज़ा आएगा, सब याद हो जाएगा। अब हमारे ज़्यादा वीडियो नहीं होंगे, 10-12 वीडियो होंगे, आपको यहीं को 12 को बार बार देखो, सारी आपको GS के कंप्लीट याद हो जाएगी। संगठनों के मुख्यालय, संगठन मुख्यालय एशियाई विकास बैंक। भाई एशिया की सबसे बड़ी बैंक हुए ADB। तो मनी पे भैया सबसे ज़्यादा क्या हुई? मनीला। जब सबसे ज़्यादा मनी हुई तो फीलिंग अच्छी है, फिलीपींस। मनीला सब मालूम, फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण की साफ सफाई या घर की साफ सफाई सबसे ज़्यादा कौन रखा था? भाई कन्या लोग रखती हैं। नर लोग भी रखा था थोड़ी बहुत, जब अकेले रह जाते हैं, जब कन्या लोग अपने ससुरे चली जाती हैं तब नर लोग रखा था। तो नैरोबी केन्या पर्यावरण। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। सार्क को सब मालूम, नेपाल में काठमांडू में। विश्व व्यापार संगठन। भाई व्यापार तो करना ही पड़ेगा, जीने के लिए व्यापार करना पड़ेगा। किसी का भी करो, अब चाहे स्वीट सी मिठाइयों का करो, किसी का भी करो। WTO। विश्व स्वास्थ्य संगठन। भाई स्वस्थ रहने के लिए आपको जीना पड़ेगा, जीने के लिए आपको मिठाई नहीं खानी पड़ेगी, स्वीट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP।
तो विकास करना है आपको, तो विकास सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भाई मुद्रा सबसे ज़्यादा या रक्षा बजट सबसे ज़्यादा किसका? अमेरिका के, वाशिंगटन DC, ऊषा, USA। दिल्ली सल्तनत आपको याद कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जब भी आप जाओगे तो किसी लड़की को आप पुष्प दोगे, गुलाब दोगे, तो गुलाब खिले तो सुगंध लो। अगर आप उसको गुलाब दोगे तो वो क्या कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, और उससे फिर आप क्या करोगे? उसका नंबर लोगे। उसका नंबर कितना होगा? 6 90 20 41 15। 6 90 20 41 15, ये उसका नंबर होगा। भाई इतनी आसान तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा दिल्ली सल्तनत को, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दिल्ली जाओगे तब आप किसी लड़की पसंद आई, उसे आप नंबर वो दोगे, आप गुलाब दोगे, गुलाब खिलेगा तो सुगंध लो, ठीक है। 6 90 20 41 15, गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ये नंबर 6 90 20 41 51, 6 90 20 41 51, इसमें एक तो अंक है ही नहीं भाई, वही तो अंक नहीं दिया। 6 मतलब 6 से 90, 6 से 90 कौन है? 6 से 90 के बीच में कौन है? गुलाब, गुलाम वंश, ठीक है। 90 से 20, 90 से 20 खिलजी, 90 से 20 में क्या है? खिलजी, गुलाब खिले तो सुगंध लो। 20 से 41 क्या है? 20 से, और हाँ 20 से ये 14 नहीं, इधर यार 41 होगा, हाँ 41। 20 से 41 क्या है? 20 से 41 क्या है? 20 से 41, 20 से 41 क्या है? सैयद वंश, ठीक है। 14 कहाँ से हो गया यार? यहाँ पे हम देखेंगे, आपको देख लो, ये आप समझो, ये ध्यान रखो। 20 से 41 सैयद। लोधी वंश क्या है? 41 से 51 लोधी वंश, 41 से 51, ऐसे 20 से 14 वो 41, भाई 20 से 41 ही जाएगा वो, हाँ ठीक है। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश। हम इसको देख लेंगे, क्या यहाँ पे 41 कर दिया, यहाँ पे 14 कर दिया, देख लेंगे, बता देंगे। आप ये ध्यान रखो, 6 90 20 41 याद हो जाएगा। आप गुलाम, भाई गुलाम कौन होता है? कुत्ता, वफादार जानवर। खिलजी, भाई खिलखिला के कौन हंसता है? लोग तुम्हारे जलने वाले खिलखिला के हंसते हैं, जलने वाले खिलखिला के हंसते हैं। तुगलक वंश, तुगलक 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 गिर पड़ा जाके, तो क्या कहते हैं? मीम शादी गया। सैयद, भाई संयम रखो, खा नहीं जाएगा तुम्हें कोई, खिजर खा। लोधी तो हम मालूम है भाई, लोधी, ओके। स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक, भाई स्टॉक एक्सचेंज में आपने क्या नाम जानते होगे? शेयर मार्केट, इसमें आपने पैसे लगाए कितने? 1875। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, BSE। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 1992 में हुआ, जब हर्षद मेहता कांड हुआ था 1992 में, ठीक है। भारत में शेयर मार्केट सेबी के नियंत्रण में काम करता है। सेबी, भाई शेयर मार्केट सभी चीज़ें सेबी देखता है अपना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई थी। इसकी भी जब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई तभी सेबी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ओके। नाबार्ड का कहाँ पे आप बताओगे हमको मुख्यालय? प्रमुख समितियाँ संबंध, नरसिंगम समिति, भाई बैंक में जाओगे आप, कहोगे, वो कहेगा इस कस्टमर पे जाओ, उस पे जाओ, इस पे जाओ, तो वहाँ पे आपको सिंघम बनना पड़ेगा, यार हमारा काम करो, सिंघम बनना पड़ेगा बैंकिंग क्षेत्र में। आबिद हुसैन समिति, ठीक है, आबिद हुसैन आबिद हुसैन समिति। हुसैन तेरा तौबा तौबा गाना गा रहे हो आप, ये गाना गाकर अपना छोटा था लघु उद्योग चला रहे हो। या आबिद हुसैन मुसलमान है, मुसलमान किसी की नौकरी नहीं करते हैं, वो अपना छोटा मोटा कबाड़ी वाला वैसा कोई भी काम हो, उनका अपना काम करते हैं, वो लोग उद्योग, मुसलमान लोग अपना काम करते हैं। माधव गाडगिल समिति, माधव गाडगिल, भाई गाड़ में गाड़े जाते हैं कुछ लोग, घाट पर जलाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। विजय केलकर समिति, यही विजयी यार जी जो विजय थे भाई, इन्होंने ही पूरे GST यार फ्रांस में चालू करवाई, फिर केरल में, फिर असम में, फिर यहाँ सब 17 में 2016 में कब चालू हो गई GST, केरल समिति।
राजा चलैया समिति, राजा चले कर लेने कर सुधार। रेखी समिति, रेखी जो है इस रेखा को पार तो करो देवी, रेखा पार नहीं करी ऐसी माँ निकली अप्रत्यक्ष कर। रंगराजन समिति, भाई रंगराजन मिस आदित्य रंजन, रंगराजन आदित्य रंजन, आदित्य रंजन गरीबी से निकले और आज एक से विक्टर बन के उनकी जॉब छोड़ के आज रैंकर्स गुरुकुल पर पढ़ाए रहे। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर गंभीर है, सुरेश तेंदुलकर गरीब है। शिव रमन समिति, शिव जो है नाबाद हैं, उन्हें कोई मारने भी तो अमर अजर कुछ भी हैं, उनकी नाबाद बैंक की स्थापना। महाजन समिति, महाजन में शुद्ध बनिया दुकान रखी काकी परचून की में चीनी बेचते चीनी। संथानम समिति, सतर्कता आयोग की स्थापना। संथानम भाई सैताले सतर्क हुआ भाई, थकी हुए बहुत तेज। भगवती समिति, हे भगवती हमको यार इस बार तो वर्दी दिला दो, क्यों बेरोजगारी में डाले हुए हो। कस्तूरी रंजन समिति, भाई कस्तूरी रंजन आदित्य रंजन इसमें शिक्षा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुश रहो समिति, खुश रहो, खुश कौन रहे, कृषि कभी खुश रही है क्या यार, आलू 200 रुपये कर दिया आपने, क्या यार खुश रहो कृषि। जल परियोजना, नदी राज्य दुलहस्ती, भाई हस्ती है, बड़े बड़े लोगों की हस्ती है, ये सब चुनाव में दिखाई पड़ती है, चुनाव में ठीक है। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, घूमो जाके आराम से, खूब घूमते हैं जाके लोग जाके। फरक्का परियोजना, फरक्काबाद में गंगा जी हैं ठीक है, गंगा जी के दर्शन करो फिर हमारे बंगले पे आओ पश्चिम बंगाल। बुलबुल कौन सा है, बुलबुल परियोजना, बुलबुल को हमारी कोई झेल नहीं पाएगा क्योंकि हमारी बुलबुल हैं जम्मू कश्मीर घूमना पसंद करती हैं। हीरा कुंड बांध, हीरा है, हीरा बेच के हम हीरा जो है हमको मिला था महानदी में, और हीरा हम बेच के अपनी ओडी लेके आए हैं ओडिशा। काकरा पार परियोजना, भाई कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं, तपती धूप में खड़े हैं, फिर हो गई है रात गुजरात। माता टीलावाद, हमारी माता हमको बेंत से मारती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक धुन देती हैं उत्तर प्रदेश। नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा, हे नाथ हमारी लाज रखो, इस बार हमारे हिमा को ले जाने दो, हिमाचल। नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भाई उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताना आप। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता है जो ज़्यादा छींकता है, क्योंकि भाई ज़्यादा चीज़ें खाने से छींकता है, तो 86 ठीक है, वो लागू किया गया था। इससे उपभोक्ताओं अधिकार को बढ़ावा मिले, उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता बेचारे लोगों को बढ़ावा मिले यार, ठीक ठाक हो जाए भाई साहब। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को ध्यान रखना। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता, राष्ट्रीय घर के स्तर पर विश्व भर में 15 रुपया तक को औसत है, घर के 24 को है ओके। वर्षा की बूंद का गोल होना, भाई वर्षा के ऊपर तो बूंद जो गिरते एकदम टपदुत्ती बनी रहता है, काय हमारे पृष्ठ तनाव, भाई तनाव रात चारों तरफ फैले हुए को पृष्ठ तनाव उदाहरण। वॉशिंग मशीन का कार्य दुग्ध से मक्खन बनाना केंद्रीय बल होता है जो बाहर की वस्तुओं अंदर की ओर धकेलता है। जैसे गाड़ी एकदम मुड़ाओ ठौर से, एकदम कहीं घूमने की वो हो मुड़ाई वगैरह, वहीं से देखो आप ऐसे अंदर की ओर जाओगे। शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है भाई साहब। शिक्षा का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है, सबको मालूम है 21 में, और 51 में मूल कर्तव्य हैं, पहले मूल कर्तव्य थे नहीं ठीक है। शिक्षा समवर्ती, शिक्षा जो है सभी को समान मिलनी चाहिए, समान समवर्ती समान शिक्षा समवर्ती। 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा नीति किसने बनाई थी, NEP 2020, रंजन सर ने। 1986 की नीति शिक्षा नीति की जगह ले ली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति का मसौदा तैयार कस्तूरी रंजन आदित्य रंजन सर ने, जो शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, तैयार किया था। इस शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में भाग, 5, 3, 3+4। इसका मतलब आप लोग हमको बताएंगे 5+3+3+4, ये इसका मतलब बताएंगे आप लोग, बहुत ज़रूरी है यार, अच्छी चीज़ है ये। इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 में लागू किया गया था। भाई 2020 में आदित्य रंजन सर ने क्या नाम वो है एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, फिर वो पढ़ाने लगे, आज तक बहुत अच्छा इतना जानदार पढ़ाने, तो पढ़ के देखो जाके जाओ। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। भाई कर्नाटक के तो वो है नहीं, लेकिन बिहार के हैं, लेकिन हम कर्नाटक वो नाटक कभी नहीं करते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। चलो जय नहीं भैया, अगला एपिसोड 5 भाई, एपिसोड नंबर 5 पौधे।
पौधे तो आप जानते ही होंगे, हमारे आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे ही पौधे होते हैं। और हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? Mg। और हरित लवक को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ों का रंग हरा होता है, ठीक है। हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है और हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। और क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हरित लवक पौधों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। देखो आ गया। पौधे उत्पादक व सुपोषी होते हैं। भाई पौधे उत्पादक कैसे? पौधे उत्पादक होते हैं मतलब हमको अपने आप फल देते हैं, अपना भोजन सुपोषी स्वयं बनाते हैं। सुपोषी होते हैं टमाटर में लाइको। भाई आज तक आपने टमाटर खाया, लेकिन आपको एक बात नहीं पता चली होगी, टमाटर एक फल है भाई। सच में बता रहा हूँ, सब्जी नहीं है। टमाटर एक फल है आधिकारिक तौर पर, लेकिन हम आम भाषा में उसको सब्जी मानते हैं टमाटर को। देख लेना, लाइकोपीन वर्णक है टमाटर पाया जाता है टमाटर में, लाइकोपीन। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, ध्यान रखना। इस एक क्वेश्चन की वजह से हमारा 50 में से 49 नंबर आया था, नहीं तो 50 में से 50 आ जाता। हमको 100 रुपये जीतने का मौका मिलता क्लास 8 में। हमने पूरा पेपर किया था 50 नंबर का। एक यही क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था, भूल गए थे, बाद में याद है, लेकिन उन्होंने सुधारने नहीं दिया। स्टार्च के रूप में होता है पौधों में, हमने मंड के रूप में लिया था। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन। भाई जंतु हैं धीरे धीरे से मुँह चला चला के खाते हैं। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का कार्य जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना है। जाइलम, भाई आप किसी भी पौधे में पानी डालोगे, वो पानी जो है ठीक से पौधों तक अच्छी तरीक़ा से उनकी पत्तियों तक, टहनियों तक कैसे पहुँचेगा? जाइलम के द्वारा। पानी डालने जाई, पानी डालने जाई। फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन। फ्लोएम, फ्लोएम मीन्स फल, फल पत्तियों के द्वारा भोजन परिवहन करता है। जाइलम व फ्लोएम पादपिक ऊतक है। अब आप एक यहाँ से समझ लो धीरे से रिवीजन। पौधे, हरित लवक जो है, हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ओके, ऐसे तरह। और ये पौधे उत्पादक व सुपोषी होते हैं। टमाटर में लाइकोकीन होता है, ये सबको पता है। जंतुओं भोजन का संचय, जंतुओं में ग्लाइकोजन के नाम होता है और पौधों में बहु का नाम स्टार्च के रूप में, ठीक है। मानव शरीर, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है, जो दांतन के ऊपर वाली ना हल्की पीली पीली परत होता है, इनेमल सबसे ज़्यादा कठोरतम भाग है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आज तक यकृत को आप समझना है, पहले लीवर होता है, ठीक है। जब लीवर हो तो लीवर अगर सही है तो आपको सब कुछ सही। लीवर एक रासायनिक प्रक्रिया वगैरह है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो थायराइड। मानव शरीर में अगर आप मानव शरीर सामने खड़े कर दियो तो जो अपनी थाई नहीं होती, जी सबसे बड़ी दिखाई पड़े अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी पिनियल ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, छोटी है, पिन्नी सी है, पिन्नी सी पिनियल ग्रंथि। यकृत, लीवर आ गया। देखो मानव शरीर रासायनिक प्रयोगशाला है भाई, बहुत बढ़िया, जहाँ में सब चीज़ तुम्हारी गॉड बॉड जो तुम खाती हो सब वैसा इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे, ऊँट पे, त्वचा पे। लार में लाइसोसोम पाया जाता है। अगर तुम्हारा लाइसोसोम खत्म हो गया तुम खाना निगल ना सकते भाई मेरे, सही बता रहे। जो जीवाणुओं का भरण होता क्या होता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्र ग्रंथि, भाई आग ही जलाए तो वहाँ में तुम कंडा की भी हुए, कोयला की भी हुए, लकड़ियों की भी हुए, तो वह मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सबको मतलब। एंटी डायूटेरिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का समावेश पीयूष ग्रंथि होता है। भाई ये सब आपकी हार्मोन जो है, आप एक तरीका वृद्धि करते हैं, पीयूष ग्रंथि करते हैं, मास्टर ग्रंथि, ओके। जो और को डीएनए जो है हमारे फ्रेंड को एक ही तरीका को, डीएनए की खोज फ्रेडरिक ने की थी। डीएनए जो है फ्रेंड को एक ही तरीका है, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी। डीएनए की संरचना जो है दोहरी कुंडली की है, इसमें 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस किक ने की थी की खोज। डीएनए की संरचना खोज किसने करी थी? वाटसन ने। भाई डीएनए की संरचना आपने गए गूगल पर देख लीजिए, जैसे डाउनलोड कर दिया। अब तो मैं हमें भेजिए तो कैसे भेजिए डीएनए, हम कैसे जान पाएँ? हम व्हाट्सएप पे भेजो ना, व्हाट्सएप पे। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए जो चीज़ होती है थोड़ी न्यूक्लिक ऐसी छोटी चीज़ होती है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक कारक, एडेनिन, AGTC, A बराबर T, G बराबर C, AGTC। AG अपनी TC ले जाओ, AGTC ले जाओ, तुम्हारे बच्चे का डीएनए ठीक नहीं है, AGTC ले जाओ। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन,
साइटोसिन। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र। अब देखो कितने जो गुणसूत्र पर 23 जोड़ी में चिल्ला दी कायिक गुणसूत्र 22 जोड़ी और 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी कायिक और 1 जोड़ी होते हैं आपके लैंगिक। परिवार नियोजन। पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। सलमान खान जी पता नहीं भाई लोग कहते हैं नसबंदी करा रखी उन्होंने, इसे नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी भाई आप ये गूगल पे सर्च करके देखना वैसेक्टोमी होता क्या है। नसबंदी वैसेक्टोमी। पुरुषों में वैसे भी नसबंदी करा सकता है। महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी महिलाएं जो है ट्यूबेक्टोमी करा सकती हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, बता चुका हूँ पिछले। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता, न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता समझते हो आप क्या होता है, सबसे कम पाई जाती है। मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परा लगा दो मतलब बहुत बड़ो युग परा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रण करना। भाई आप भावनाओं में बह जाते हो तो आपके पास हाइपोथैलेमस की कमी है, आप किसी की बातों में आ जाते हो, आप कभी भूख नियंत्रण नहीं कर पाते हो, प्यास नियंत्रण नहीं कर पाते हो, तापमान के अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर पाते हो, किसी बातों में आ जाते हो, तो आपने हाइपोथैलेमस की कमी है। हाइपोथैलेमस अगर ठीक ठाक होगा तो कार्य भावनाओं को नियंत्रण कर लेगा, भूख प्यास को भी नियंत्रण करता है, तापमान को भी। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। पिनियल मतलब पिन्नी जैसी होता है, पिन्नी जैसी का होता है घड़ी लड़कियों वाली, पिनियल को जैविक घड़ी भी कहते हैं। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के संबंधी। अल्जाइमर हो जाता है बहुत से लोगों को, माइग्रेन हो जाता है जी, ये सब रोग हैं मस्तिष्क से संबंधित हैं। ओके आगे नेक्स्ट भाई आज ख़त्म कर देंगे। राइबोन्यूक्लिक आरएनए, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुँचाना। राइबोसोम जो है प्रोटीन को वो तो सब है मालूम है, ओके किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए से आनुवंशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुँचाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन के स्थान पर आरएनए में मतलब राइबोसोम में जो ये जो न्यूक्लिक है इसके जगह पे थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाइए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में थायमिन थाई जो है यूरेसिल पाया जाता है थायमिन के स्थान पर। लाल रक्त कोशिका आरबीसी, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। लोगों ने नहीं जैसे बीमार पड़ जाते प्लेटें वगैरह गिर जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो होती हैं अपनी, 120 दिन का होता है इनका, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसका कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन। भाई जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा देखते हैं कि प्लेटें कम हो जाती हैं, मतलब हमारा जो है बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं, हमें आरबीसी की कमी हो जाती है, जब हमको बोतलें वगैरह चढ़ती हैं। कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है आरबीसी को, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिरा में शुद्ध धमनी। मनी होगा तो आप शुद्ध चीज़ें खरीद सकती हो चाहे जितनी महंगी हो। सिरा आपकी सिरा केवल नहीं होगी ज़्यादा तो आप अशुद्ध रक्त बहता रहता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। शुद्ध जो रक्त होता है वो धमनी में होता है, धमनी में जो शुद्ध रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित होता है। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी सबको मालूम है। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, चित्र भी बना चुके हो आपको पता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली जैसे जल की रानी जीवन उसका पानी, बात खत्म। 2 कोष्ठ हुई है। रक्त दाब का मापन स्पग्नोमीटर से किया जाता है, रक्त का गनो, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर ये आप चाहे याद करो चाहे ना करो, ये देख लेना। किडनी बेच के आप आईफोन तो ला सकते हो लेकिन किडनी नहीं ला सकते। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी जो है बेच के कोई अफरो नहीं है, समझे, सब पछताने हैं। आईफोन चलाए वो चूतिया मत बनो कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। भाई किडनी कैसे पता चले तुम्हारी किडनी खराब है, दर्द हो रहा है, डायलिसिस का उपयोग करो, ये ध्यान रखिए, ठीक है।
मूत्र का रंग पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। मूत्र अगर जो है तुम्हारा पेशाब जो है पीला उतर रहा है तो यूरोक्रोम समझ रहे हो, ये वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम पीला उतर रहा है, पानी नहीं पी रहे हो ना तुम। सार्वजनिक मूत्रालय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण, भाई तुम रेलवे के किसी भी मूत्रालय से शौचालय वगैरह गाँव में चले जाओ भाई, तुमको अगर गंध आ रही है तो वहाँ अमोनिया है, समझो गैस बहुत गंद आती है यार। आगे आ जाओ। श्वसन तंत्र पेज नंबर 95 के बाद अब सीधे बस यही है, ये 2-4 पेज रहेंगे भाई, यही रह गए कितने पन्ने हैं एक मिनट से। श्वसन तंत्र श्वसन तंत्र की मूल इकाई जो है एल्वियोली है, कुपिका है। स्वतंत्र तंत्र की मूल इकाई भाई मेन चीज है एल्वियोली। श्वसन लियो आप, योली एलवी लंबे समय तक एलवी। श्वसन की मूल इकाई का है एलवी, यानी ऐसे ध्यान रखो आप एलवी यानी लंबे समय तक आप श्वसन लियो, ठीक है। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। अस्थमा जानते हो आप, न्यूमोनिया ये मतलब आप जब सही से सांस नहीं ले पाते तब दिक्कत हो जाती है जी वाली, ठीक है। श्वसन तंत्र संबंधित रोग हैं। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। आप ऑक्सीजन ले तो जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो तो जो पेड़ ग्रहण करते हैं, ठीक है। हड्डियाँ शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन व खनिज लवणों से बनती हैं, प्रोटीन वगैरह पाउडर वगैरह। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और किसी छोटा शिशु उसमें 300 से अधिक। मनुष्य के अच्छे कंकाल में कुल 80 हड्डियाँ पाई जाती, 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं। देखो हड्डियाँ सब मालूम 206 होती हैं, अस्थियाँ कितनी होती हैं 80, ध्यान रखना आप। ये बोलिए 12 जोड़ी पसलियाँ कितनी होती हैं 12 जोड़ी पसलियाँ। कौन ना बताया, हड्डियाँ सब बता दी। मतलब सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी फीमर बोलते हैं इसका नाम, ध्यान रखना फीमर। मतलब छोटी हड्डी कान वाली, ये बोले स्टेफीज बोलते हैं, कान की हड्डी स्टेफीज। रोग संबंध क्वाशिओरकोर रोग जो है प्रोटीन, क्वाशिओरकोर मतलब आप ज़्यादा प्रोटीन लेने लगत हो, जिम करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले तो फिर क्वाशिओरकोर हो जाता है, प्रोटीन की कमी। यार जो कमी से रोग होता है समझ में नहीं आया रोग क्या है। अब ध्यान रखो, डायबिटीज़, अग्नाशय, ठीक है। क्वाशिओर प्रोटीन्स, डायबिटीज़, अग्नाशय। डायबिटीज़ है आपको अग्नाशय ग्रंथि। मिनी माता, पारा, ब्लू बेबी, नाइट्रेट। अवतल लेंस, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। अब आपको कैसे जिनमें ध्यान रख पाए, देखो अवतल से वो तो निकट दृष्टि ट्रिक देखो, समझो आप। अवतल में आ आता है, उत्तल में ऊ आता है, तो सबसे निकट कौन आता, आ पहले आता कि ऊ आता, आ तो आ पहले आता है मतलब निकट, आ पास आत पहले, निकट दृष्टि दूर, आ से अवतल लेंस। ऊ बाद में आता दूर दृष्टि दोष। अवतल लेंस मायोपिया, हाइपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अवतल निकट कॉन्वेंस। 7 आज ख़त्म कर दी हम पूरी यार, ना रही है, ख़त्म करके चला नीचे। 4:20 हुई है यार, टाइम लगे ख़त्म करें। चलो भाई।